पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जरूर बस करना जरूरी है। भारत के सारे एयरबेसेस पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, फिर चाहे वो सिरसा का हमारा एयरबेस हो, चाहे सूरजगढ़ हो या फिर आदमपुर हो, सब जगह पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। अच्छा, इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए तस्वीरों के साथ बताया गया कि ये सारे हमारे एयरपोर्ट स्टेशन जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं और बिल्कुल नॉर्मल वहां पर गतिविधियां जारी हैं। बल्कि आप देखिए तो रनवे तक दिखा दिया गया सूरजगढ़ का, कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचा है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, काफी क्लैरिटी के साथ बता दिया गया हमने कहां कहां पाकिस्तान को जवाब दिया, हमला किया, और पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने के, वो ना सिर्फ फेक है बल्कि तस्वीरों के साथ बताया कि वो झूठे हैं बिल्कुल, और टाइम स्टैम्प तस्वीरों के साथ बताया, जो टाइम स्टैंपिंग है ये भी उन्होंने कहा था। देवेंद्र, मीनाक्षी आप दिखा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर के समय से अगर आप देखें तो भारत सब कुछ जो करता है उसकी जिम्मेदारी लेता है, और जो कुछ पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है उसको बताता भी है भारत उसी रूप में जो कि फैक्ट्स के साथ होती है। जैसे अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो भारत बताता है, हमें उसका नुकसान नहीं हुआ वो बताता है। उनके अगर गोलीबारी में हमारे डीडीसी की, जम्मू कश्मीर में एक डीडीसी की मौत हुई, वो भी ऑन करते हुए बताया गया कि हाँ ये हुआ है। हमारे सिविलियन की मौत हुई तो वो भी बताया गया कि हुआ है। हमारे एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा पाकिस्तान के द्वारा, वो भी बताया जा रहा है। और भारत सरकार की लड़ाई, भारत के फौज की लड़ाई, सौरभ अगर आप देखें तो आतंकवाद के साथ ये जो लड़ाई चल रही है उसमें और फ्रंट चल रही है। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि सिर्फ ये नहीं किया जा रहा है कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया, सिर्फ ये नहीं किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का जवाब उसी रूप में दिया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं किया जा रहा है कि पाकिस्तान के दुस्साहस की मैसेजिंग उसी रूप में दी जा रही है, बल्कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के सारे जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है लगातार, उसका भी उसी रूप में जवाब दिया जा रहा है फैक्ट्स के साथ। और ये बताता है कि एक जिम्मेदार देश किस प्रकार से अगर आतंकवाद के प्रयोजन करने वाले देश से निपटता है तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और भारत बखूबी उसी रूप में उसे दिखा भी रहा है। और आज भी भारत ने इस बात को दोहराया कि तनाव हम नहीं बढ़ाना चाहते, बशर्ते पाकिस्तान ऐसा ना करे। मैसेज पाकिस्तान के लिए लाउड एंड क्लियर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान सीमा पर अपनी फोर्स बढ़ा रहा है, भारत उस मामले को लेकर भी पूरी तरह से सतर्क है कि कोई और मिस एडवेंचर किया गया पाकिस्तान की तरफ से तो उसका जवाब भी वैसा ही होगा जैसा कि आज रात का हुआ था। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें, सूरजगढ़ एयरफोर्स स्टेशन बिल्कुल सुरक्षित है। एक और तस्वीर आप देखें, ये देखिए सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन, ये पूरी तरह सुरक्षित है, आवाजाही पूरी नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है। एयरफोर्स स्टेशन सूरजगढ़ टाइम के साथ ये बताया गया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये देखें, इस वक्त एक एक तस्वीर चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। सच ये है कि भारत का चाहे एयरबेस हो, चाहे वो सिरसा का हो, चाहे सूरजगढ़ का हो, चाहे नगरोटा की बात करें, भारत का एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई हानि नहीं हुई है। और हानि जहां हुई है वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। सौरभ, तस्वीरें तो पाकिस्तान से ऐसी ऐसी आ रही हैं कि उनका क्या जिक्र करें। भारत की सरकार ने जो जानकारियां दी हैं वो हमारी फैक्चुअल सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर करती हैं। जैसे पाकिस्तान बार बार ये दुनिया को झूठ बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, तो उसका फैक्ट चेक दे दिया है भारत सरकार ने, और पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। ये तक बताया गया कि उसने किन किन हथियारों से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, उसके फाइटर जेट्स तक आए थे। खास तौर पर श्रीनगर पर उन्होंने काफी शिद्दत के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई नुकसान वो नहीं पहुंचा पाए हैं। श्रीनगर से लेकर कच्छ तक 26 स्थानों पर पाकिस्तान ने वार किया, लेकिन उसके सारे वार बेकार गए। और उधमपुर, भुज, पठानकोट, यहां यह बताया गया कि कुछ थोड़ा नुकसान हुआ है, यह भी ऑन किया है भारत सरकार ने कि यहां कुछ थोड़ी बहुत क्षति यहां पर हुई है, लेकिन कोई एक्सटेंसिव डैमेज नहीं है। और जिन जगहों पर वो क्लेम कर रहा है नुकसान पहुंचाने का, वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके टाइम के साथ, टाइम स्टैंप के साथ कि ये कब कितने बजे की हम बात कर रहे हैं, आज दिन की बात कर रहे हैं, वो सारे एयरपोर्ट स्टेशन अपने सुचारू रूप से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है रहीम यार एयरबेस की, पाकिस्तान के, ये जो ध्वस्त होती हुई इमारत दिखाई दे रही है, मिसाइल वहां पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहिए। जो वो नहीं बताएगा तो ये काम उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये सीधा प्रूफ है,
समय के साथ रात को तकरीबन 11:15 बजे कल रात को भारत ने उसके एक एयरफोर्स स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया। वो कामयाबी से मिसाइल लैंड भी हुई। उसकी तस्वीर है इस वक्त जो आपको दिखाई दे रही है, साफ स्पष्ट उनके एयरफोर्स स्टेशन पर मिसाइल गिरती हुई और उसको काफी डैमेज पहुंचाती हुई। रात 1:40 से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये मिसाइलों से हमला करना शुरू किया, जो कि फिर आज दिन में उसने अपने फाइटर जेट्स के जरिए भारत की तरफ अपना आक्रमण एक किस्म का ये जारी रखा, लेकिन उनको भी बिल्कुल नाकामयाब कर दिया गया। एक बात जो बहुत बताई गई, 2 बार दोहराई गई कि पाकिस्तान सीमा पर अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ा रहा है, लेकिन यह बात पाकिस्तान को अब तक समझ में आ जानी चाहिए थी कि वो जैसा करेगा उसको जवाब उससे ज्यादा ही मिलेगा। हालांकि भारत सरकार ये कह रही है बार बार कि हमारा रिस्पॉन्स बड़ा मेजर्ड है, अभी भी हम संयम से काम ले रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? ये पाकिस्तान बार बार जो है भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, भारत उसका जवाब पूर्णता दे रहा है, लेकिन शायद वैसा जवाब नहीं जिस जवाब के बाद पाकिस्तान खामोश हो। पाकिस्तान इस हरकत से बाज आएगा। शायद अभी भी विश्व को और समझाने की भारत की एक कोशिश है कि अग्रेसर इस बार पाकिस्तान है, भारत नहीं है, और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। या तो वो समझकर पीछे हट जाए, विश्व के कहने पर पीछे हट जाए, या फिर भारत को फिर उसको इन्हीं तरीकों से पीछे हटाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल साफ जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जोड़ें। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह हम सबों ने यहां पर अभी अपने आर्मी एयर डिफेंस एंड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड का नमूना देखा, दूसरा तरफ साइबर डिफेंस का भी नमूना हम आपके प्रेस ब्रीफ में सुने। उन्होंने ये साफ बताया कि हमारी सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है। ये पाकिस्तान की अलग तरह की प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने कुछ पावर ग्रिड में कहीं कुछ उन्होंने हैक किया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो सर्ट इंडिया की टीम है, ये दिनों मतलब रातों दिन इस तरह काम कर रहे हैं जैसे कि कंप्लीट साइबर वेरियर की तरह काम कर सकते हैं। एक तरफ आपका साइबर डिफेंस, एक तरफ आपका एयर डिफेंस। पाकिस्तान हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक बार इसलिए उन तमाम नामों को दोहरा देना जरूरी है जो आज प्रेस ब्रीफिंग में दिए गए हैं। हमारा आदमपुर एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है। नगरोटा में जो हमारा ब्रह्मोस बेस है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं। एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़, वहां पर कुछ नहीं हुआ है, हर दिन की तरह वहां पर कामकाज हो रहा है। सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर भी कोई हानि नहीं हुई। टाइम के साथ ये तस्वीरें साझा की गई, चेहरे मुस्कुराते हुए, सीना चौड़ा हमारे फौजियों का दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो हानि हुई है वो पाकिस्तान की तरफ हुई है, जिसकी तस्वीरें टाइम एंड एक्शन दोनों एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। रात 11:48 और 13 का वो वक्त जब हुआ जोरदार धमाका, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान जान करके कुलकर्णी साहब ये अटैक कर रहा है, पंजाब की तरफ कर रहा है, गुजरात की तरफ कर रहा है, वो कश्मीर की तरफ कर रहा है। मीनाक्षी, फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा? उन्होंने एक ही बात कही कि एस्केलेशन स्टार्ट हुआ पहलगाम से, वहां से स्टार्ट हुआ है और जो कुछ भी कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी बात, ये जो आप सामने दिखा रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, मैं बता दूं, ये बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं कि जैसलमेर में पाकिस्तान कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक बाड़मेर के ऑपोजिट है रहीम यार खान। अच्छा। ये इलाका। और जब आप बात करते हैं कि सियालकोट भारत ने इतना सब कुछ तोड़ दिया, उनका एयरबेस तोड़ दिया, ये जो बार बार पाकिस्तान कर रहा है, ये अर्निया में हमने किया, हमने आरएसपुरा में किया, ये बिल्कुल ठीक उसके सामने है सियालकोट। और जब हम लोग बात करते हैं कि लाहौर में ये हुआ, बिल्कुल ठीक सामने, मतलब पूरा जो सामने ये सारा जो दिख रहा है ये हम लोग देखते थे, ये हमारे सामने से नजर आता था, और आज हम इसको उड़ते हुए देख रहे हैं। क्योंकि मनीष भट्टाचार्य हमारे वहीं से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं बॉर्डर के इस बार, और वो ये बता रहे थे कि रहमी यार खान एयरबेस के आसपास बड़ी तेजी से हलचल हो रही है, वो सारी हलचल शांत हो गई है। जी, एक बात और साफ जो बताई गई कि पाकिस्तान एक बार फिर बिल्कुल एक कायराना हरकत जो वो 3 रोज से लगातार कर रहा है, आज उसने वो फिर किया है। उसने सिविल एयरक्राफ्ट्स को ढाल बना करके बना के कोशिश की है कि भारत के प्रहार को कुंद किया जा सके, या भारत को मजबूर किया जा सके कि वो ना उस ताकत के साथ
प्रहार कर पाए, क्योंकि फिर वो खतरा है उसमें कि वो किसी सिविल एयरक्राफ्ट को, यात्री एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंच सकता है। ये वो लगातार 3 रोज से कर रहा है और आज भी उसने यही किया है। और बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो अपनी जगह पर कि हमारे बेसिस जो हैं उनको बहुत क्षति पहुंची है, S-400 का बेस जो है वो उड़ा दिया गया है, रनवे उड़ा दिया गया है, वो तस्वीरों में बता दिया गया। इनफैक्ट पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि उनके एयरबेस के रनवे पर कई कई मीटर लंबे गड्ढे हो गए हैं। वहां के लोकल्स जो हैं, शहरी, वो खुद बाहर निकल करके वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने हमला कर दिया। झूला खाते हुए जाएंगे ना, झूला खाते हुए उड़ेंगे। जगहों से ऐसी खबरें जो है वो आ रही हैं। और आप ये भी देखें, ये भी एक मक्कारी है कि उसने ये भारत के एयरबेसेस पर हमला रात को शुरू किया। 1:40 का बार वो साफ बताया जा रहा है, और उसका जवाब जब भारत देता है तो फिर वो रात को 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं उनकी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल, और वो आधी रात को बताते हैं दुनिया को कि भारत ने हम पर हमला कर दिया, एयरबेसेस पर उन्होंने वार कर दिया है। ये नहीं बताते कि इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। वो सारा सिलसिलेवार तरीके से आज भारत की तरफ से बताया गया है कि कैसे उन्होंने श्रीनगर, आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट, भटिंडा, भुज, तमाम जगहों पर 26 जगहों पर आज उन्होंने हमारे तरफ वार किया है। इसमें उन्होंने अपने फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और UAVs का भी इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। और इसके जवाब में भारत ने फिर उनके एयरबेसेस पर हमला किया है। फर्क इतना है कि हमारी मिसाइल काम करती है, पहुंच जाती है, उनकी नहीं पहुंच पाती। यहां ये अंतर जरूर है। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ये आज की भारत की इस प्रेस ब्रीफिंग ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। साथ में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, स्कूल्स को टारगेट किया है उसने मेडिकल कैंप्स को, मेडिकल सेंटर्स को उसने टारगेट किया है। जबकि भारत ये बार बार कह रहा है कि हम उस पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हम कम से कम कोलैटरल डैमेज करने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। ये जो स्थिति है उसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि भारत नहीं चाहता कि तनाव वृद्धि हो। मैं एग्जैक्ट वही शब्दों को दोहरा रही हूं। खुफिया ने कहा, कर्नल कुरैशी कह रही थी कि तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान ठीक वैसे ही व्यवहार करे। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपकी स्क्रीन पर खबर है कि भारत ने किन एयरबेसेस को पाकिस्तान में टारगेट किया है। सुकूर का एयरबेस, इसके अलावा आप देखें भारत ने पाकिस्तान के रहीम यार एयर स्टेशन को, सुकूर के एयरबेस को, चकलाला में भारत ने हमला किया है, रफीकी एयरबेस पर हमला किया है, मुरीद एयर स्टेशन पर हमने वार किया है, चुनिया और कसूर में भी भारत ने वार किया। स्पष्ट तौर पर भारत की तरफ से इसकी जानकारी जो है वो दी गई है। और पाकिस्तान के इन एयरबेसेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको लगातार गंभीर क्षति भारत के जो मिसाइलें हैं वो पहुंचा रही हैं। ये बिल्कुल साफ है, दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ये मिसाइलें जो है हमारे जो अटैक के हथियार हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब उसका यह दावा कि भारत का S-400 तबाह कर दिया गया, ये प्रोपेगेंडा सुबह से चल रहा है।